हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। ओके, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस लेकर आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। दिस इज अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से चीज़ें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें, तो आप लोगों ने एनर्जीज उतनी ही लेनी है जिससे आप लोग कनेक्ट करते हो, जिससे आप लोग रेजोनेट करते हो। बाकी चीज़ आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है, क्योंकि रीडिंग को बनाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर लोगों की एनर्जीज के अंदर टैप इन करना है। वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आप लोगों के लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे जो कि आप लोग मई मंथ के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हो। उसके बाद हम आपके लिए कुछ माइनर चीज़ें देखेंगे और एट द एंड हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी देखने वाले हैं। ओके, पेशेंस रखिएगा थोड़ा-सा, बिकॉज़ जब हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तब एनर्जीज़ बनना स्टार्ट होती हैं और जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको क्लियर कट मैसेजेस समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके? तो बाकी एट द एंड सेम रिमाइंडर जो हर बार देता हूँ, एनर्जीज़ को क्लेम करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। लेट्स गो फॉर द कैंसर्स, यूनिवर्स स्कैनिंग फॉर द कैंसर्स, दैट व्हाट इज़ माय मंथ ब्रिंगिंग फॉर देम। Universe scan me for the cancers, that what is my month bringing for them. Thank you universe, thank you so much for cancers. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। बस आपने एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फॉर द कैंसर्स, ओके कैंसर्स, फर्स्ट कार्ड मेरे पास है 10 ऑफ वैंड्स का। देन वी हैव द जस्टिस कार्ड। पहली बात तो मुझे जो आपके लिए मई मंथ की नज़र आती है ना, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, मुझे ना आपकी लाइफ के अंदर से बहुत लंबे टाइम का बर्डन खत्म होता हुआ नज़र आता है। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी है, मुझे फैमिली की तरफ से ज़्यादा जो है वो चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आती हैं, जो आपने एक्सपीरियंस की हैं, ठीक है? 10 ऑफ वैंड्स है, तो इसका बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब रही हैं इस एक सिचुएशन के अंदर, और आप इससे जो है वो मई मंथ के अंदर कहीं न कहीं पे निकलते हुए नज़र आते हो फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर। आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस होता हुआ नज़र आता है। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपके ये जो कर्मा था, लाइक गुड कर्मा दैट यू हैव शोन, ठीक है? उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो जस्टिस की तरफ जाती हुई नज़र आती है। कोई आपका अगर कोर्ट केस फँसा हुआ है, कैंसर्स, वो आप लोगों का हल होता हुआ नज़र आता है। ठीक है? एंड फर्स्ट कार्ड मेरे पास है ना वैंड्स की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, जो मेरे पास आई है, ये थोड़ा-सा रीसेंट पास्ट के हवाले से बताते हैं जब हम पहले कार्ड्स निकालते हैं। सो दिस टेल्स आल्सो अबाउट कि आपने जो है वो पास्ट में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब देखी हैं, ठीक है? दिस कुड बी योर पर्सनल मेंटल हेल्थ, ठीक है? फिजिकल हेल्थ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है। जिस भी चीज़ के अंदर आप लोगों ने काम खराब देखा है, एंड इफ यू वर अ जॉबलेस पर्सन, ठीक है? अगर आपके जो है वो जॉब प्लेस के ऊपर चीज़ें खराब चल रही थी, सो यू गोना हैव रियलिटी चेक, जहाँ पर आप जो है सुरखुरू होकर निकलते हुए नज़र आते हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग फँसे हुए थे। सही है? सो वी हैव द जस्टिस कार्ड हियर, टेल्स मी दैट आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो जस्टिस क्रिएट करते हुए नज़र आते हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? ये बर्डन मुझे नज़र आता है आपके लिए, ये कैंसर्स, दैट आप ये बर्डन जो है वो पहले उठा के चल रहे थे और अब आप इसको जो है वो लेट गो करने वाले हो, ठीक है? ठीक है? और दूसरी बात ये कि ना अब इसको लेट गो करने का टाइम आ गया है। आपको समझ में आ रहा है दैट बर्डन लेके चलना और बर्डन को लेट गो कर देना, ठीक है? ये ऐसा मुझे लग रहा था आपके लिए दैट आपने बहुत सारे लोगों को पहले जो है वो ना उनकी सुनी और उनकी एनर्जी जो है ना, उनकी एनर्जीज़ का बर्डन अपने ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है? नाउ यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ, जिसकी वजह से आप लोग ना लोगों को जो है वो बिल्कुल ही पीछे छोड़ते हुए नज़र आते हो। तो हर सिचुएशन जो कि आपके फेवर के अंदर नहीं जाती, आप उनको जो है वो खैर-बात कहते हुए नज़र आते हो। अगर कोई पर्सन आप लोगों से जो है वो तू-तड़ाक करता है, तो आप उसको जो है वो बिल्कुल उसी की ज़ुबान के अंदर जवाब देते हुए नज़र आते हो। सो दिस इज़ द जस्टिस हैपनिंग फॉर यू, सही है? वही करना दूसरे पर्सन के साथ जो उसने आपके साथ किया है, ठीक है? वो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट कर रहे हैं और आपकी भी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी ही रहने वाली है, ओके? आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत बैलेंस रहने वाली है, एंड आई डू सी वन थिंग जहाँ पर आपके जो जो भी मैंने पीछे चीज़ें बताई हैं, लाइक आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका जो भी करियर, व्हाटएवर दिस इज़, उन सब के अंदर बैलेंस आता हुआ नज़र आता है। उन सब के अंदर आप लोग बैलेंस बनाकर चलते हुए नज़र आते हो। आई डू सी कि आप लोग पहले लैग करते थे लाइफ के अंदर, आपको समझ में नहीं आता था कि मेरे पास बहुत सारे जो है वो इमोशंस हैं लोगों के, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं इनको कैसे पूरा करूँगा, ये है, वो है। तो समहाउ कहीं न कहीं पे मई मंथ के अंदर आपको इन सारी परेशानियों से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। ठीक है? रिलीफ। Yes, this is the first message. And then we have the Six of Wands card. We have the Moon card.
वाओ! दिस इज़ ब्यूटीफुल कैंसर्स मचा रहे हो भाई तुम लोग तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कैंसर्स यू वर इन अ लॉट ऑफ लाइक हर्डल्स, परेशानियाँ, डेलूजन्स, इमोशंस, सही है? मून की जब एनर्जी आती है ना लाइफ के अंदर तो डेलूजन्स होते हैं आपको, सही है? मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि मेरी लाइफ के अंदर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है और आप लोग ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के अंदर दबते चले जाते हो, ठीक है? दैट्स व्हाई आई सेड कि आप जो है वो लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है वो कह लो उनका बर्डन अपने ऊपर उठा के चलते हुए नज़र आते हो, सही है? और उस इमोशन को जब आप लेट गो कर रहे हो ना, उन लोगों के बर्डन को लेट गो कर रहे हो, इन इमोशन से निकल रहे हो ना, तो आप लाइफ के अंदर जो है वो विक्ट्री के अंदर जाते हो। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये यही एनर्जी है दैट आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर सुरखुरू होते हुए नजर आते हो। इस बर्डन को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दैट आप जितना मर्जी कोशिश कर लो ना, जितनी भी मर्जी कोशिश कर लो, लोग कभी भी खुश नहीं होते। सही है? अपने आप को प्रायोरिटी देना इज़ आजकल के जनरेशन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट आप अब वो चीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है दैट आप अब जो है वो अपने आप को चूज़ कर रहे हो। अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अपने आप को परेशानियों से निकालने की तरफ जाते हुए नज़र आते हो, ठीक है? और यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर ऐसा टाइम क्रिएट करते नज़र आते हैं जहाँ पर आप लोग मूविंग फॉरवर्ड आप लोग जो है वो आगे क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। ठीक है? जहाँ पर आप लोगों को वाह-वाही मिलती हुई नज़र आती है फ्रॉम द पीपल जो आप लोगों को दूर से देख रहे हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट योर क्लोज़ वन्स और नो नहीं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि क्लोज़ वन्स के तो आप लोग जो है वो इमोशंस का बैगेज उठा के चलते हुए नज़र आते थे मुझे। सही है? तो ये वो लोग तालियाँ बजाते नज़र आते हैं जो कि आपके सच में खैरख्वाह हैं, जो आपको सजेशन देते थे कि नहीं यार आपको जो है वो इनके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको जो है वो इस पर्सन को अपनी जो है वो इनकी लिमिट्स में रखना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ हाई करनी तो वो लोग खुश होते नज़र आते हैं क्योंकि आप अब जो है वो अपने आप को चूज़ करते हुए नज़र आते हो, व्हिच इज़ पॉजिटिव एज़ वेल। ओके? मुझे बहुत खुशी हो रही है कैंसर्स। ओके, देन वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, सेम मैसेजेस। ओके कैंसर्स एक और मैसेज जो मुझे आपको देना है वो यहाँ पर मैसेज ये बता रहा है कि आप लोग लाइफ के अंदर ना स्टक मुझे नजर आता था आपको समझ में नहीं आ रहा था दैट ये पिछले 8th मंथ की एनर्जी नजर आ रही है 8 महीने पहले आप लोग इस सिचुएशन के अंदर थे कि मेरी लाइफ के अंदर जो है वो आगे क्या होना है मेरी लाइफ आगे किस तरफ बढ़ रही है आपको ये समझ में नहीं आता था सही है बट नाउ लाइफ इज मूविंग फॉरवर्ड वेरी ड्रास्टिकली वेरी लाइक फास्टली जिससे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के अंदर होती हुई नजर आती है और यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आ रही है ना, ये यही एनर्जी बता रही है दैट आप लोग लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट ब्रोक हुए हो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उस हार्ट ब्रेक से आप लोग हील करते हुए नज़र आते हो इन द मोमेंट बिकॉज़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ लव प्रपोज़ल और मे बी यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रपोज़ल रिगार्डिंग टू योर करियर, मे बी फाइनेंसेस कोई प्रपोज़ल है जो हाथ लगता हुआ जाता है, ठीक है? नाइट ऑफ वैंड्स है दिस इज़ आल्सो टेल्स मी अबाउट कि आप लोगों की तरफ कोई बहुत चीज़ जल्दी-जल्दी हो रही है, ठीक है? और यहाँ पर जो इस सिचुएशन को कार्ड ने क्लियर किया है वो मेरे पास एट ऑफ वैंड्स एनर्जी है तो ये स्टकनेस जो है वो जल्दी जल्दी लाइफ से जा रही है ठीक है और इस स्टकनेस के जाने के बाद लाइफ के अंदर जो नई चीज आ रही है मेरे पास वो है नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स लाइफ के अंदर आना किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होती है विच इज मोर इनटू यू जो कि आपको पसंद करता है आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स जो लोग कमिटमेंट हैं ऑलरेडी कमिटेड हैं ऑलरेडी उनकी लाइफ के अंदर जो है वो चीजें एक स्टेप ऊपर जाती हुई नजर आती हैं ऑल दो आप लोग मुझे पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नजर आते हो पीछे बहुत ज्यादा आप लोगों ने परेशानियां देखी मेरी लव लाइफ के अंदर अपनी कमिटमेंट पार्टनरशिप हाउस के अंदर पर यहाँ पर चीजें अब स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन लिटरली से कि आप लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो काफी ज्यादा संभालते हुए नजर आते हो आप लोग अपने आप को जो है वो संवारते हुए नजर आते हो अपने आप को चूज करते हुए नजर आते हो लोगों के बैगेज को लेट गो करते हुए नजर आते हो अपनी स्टकनेस से निकलते हुए नजर आते हो यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग जो कि आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे मेरी लाइफ के अंदर हो जाना और उसी की वजह से उसी कमिटमेंट उसी पार्टनरशिप की वजह से लाइफ के अंदर जो है आपकी हीलिंग आती हुई नजर आती है positive. Okay, let's see some more for you. We have the Three of Wands card and we have the Empress card. ठीक है ये थ्री ऑफ वैंड्स और जो मेरे पास एम्प्रेस एनर्जी आ रही है एम्प्रेस के ऊपर पे 3 का नंबर है सो दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा ये मंथ जो है वो अबंडेंस के साथ गुजारने वाले हो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी और मे बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मंथ इज वेरी लाइक पॉजिटिव
ठीक है? यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, मे बी कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो कि आप लोग मई मंथ के अंदर जो है वो करने वाले हो, और मे बी यू आर वेरी इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन, जिसका आप लोग जो है वो पहले से ही इस चीज़ की ना आपको आइडिया हो गया है कि मेरे लाइफ में चीज़ होनी है, और मे बी यू हैव प्लान दैट थिंग कि मुझे ये मई मंथ के अंदर चीज़ करनी है, एंड दैट से आप लोग मई मंथ का बहुत ज़्यादा वेट करते हुए नज़र आते हो, बिकॉज़ ये द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, एंड मेरे पास 3 नंबर जो है वो मेरे पास एम्प्रेस का भी है। सो लाइफ के अंदर जो है वो हार्ट ब्रेक जो रहा है पीछे, ठीक है, स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे थे लाइफ के अंदर जो है वो अबंडेंस आने का, लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आने का। ये ऐसे पर्सन की लाइफ के अंदर ये आप हो कैंसर, और ये आपकी लाइफ के अंदर किसी और पर्सन के एंट्री के हवाले से बता रहा है, विच इज गोना बी अबंडेंट, विच इज गोना बी प्रॉस्परस, विच इज गोना बी लाइक ऐसा पर्सन जो कि ना, दिस कार्ड आल्सो टेल्स मी अबाउट कि आप लोग जो है वो ना बर्थ देते हुए नजर आते हो। दिस कुड बी एन आइडिया ऑफ अ बिजनेस, दिस कुड बी एडिंग ऑफ अ मेंबर इनटू द फैमिली, और मे बी कोई न्यू बेबी जो है वो लाइफ के अंदर मतलब फैमिली के अंदर ऐड होने के हवाले से बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मैरिज की एनर्जी थी, सही है, कमिटमेंट की एनर्जी थी, और दिस इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट कि लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारी इस मई मंथ के अंदर जो है वो कोई और पर्सन लाइफ के अंदर ऐड होगा। तो दिस कार्ड इज ऑल्सो टेल्स अस कि आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई और पर्सन मई मंथ के अंदर आप लोग ऐड करते हुए नजर आते हो। ओके, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पीरियड बहुत दिल से। ठीक है, कैंसर है तो यस, आप लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में फील करते हो, बहुत ज्यादा हाईली आप लोग जो है वो उनसे जुड़े हो। ओके, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ वैंड्स कार्ड। ये लव के लिए एनर्जीज आना स्टार्ट हो गई हैं आपके लिए। वैसे तो कैंसर, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आपका पर्सन भी आप लोग को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करता है। आपका पर्सन भी हर परेशानी से जो है वो आजाद होते हुए नजर आते हैं जब आप उनकी लाइफ के अंदर कह लो आ रहे हो। ठीक है, आप भी उनको जो है, देखो दोनों तरफ से मुझे जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट नजर आता है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, दिस कार्ड टेल्स मी दैट आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिटरमिन हो। कैंसर की आपकी बात हो रही है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन जो है वो आप लोगों को हासिल करने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा मुतमईन होते हुए नजर आता है। उनको फ्रीडम मिलता हुआ नजर आता है फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंकिंग, ऑल द जो भी लाइफ के अंदर उनकी चीजें खराब कर रही थी। ठीक है, इफ दे फील स्टक, ठीक है, तो आप आपके पर्सन को जो है वो आप उस स्टकनेस से निकाल रहे हो, तो उसकी वजह से वो फ्रीडम के अंदर जाते हुए नजर आता है। सही है। अगर मैं थोड़ा-सा हर एक कार्ड के साथ अगर देखूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस कार्ड। ठीक है? आप मुझे कैंसर नज़र आता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते थे अपने रिलेशनशिप के अंदर, और मे बी दिस कुड बी अ पार्टनरशिप एज़ वेल। लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपके लिए जस्टिस, दिस कुड बी अ परफेक्ट और कंपैटिबल पर्सन फॉर ईच अदर, जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर मई मंथ में। ठीक है? आपका पर्सन आपके लिए जस्टिस ला रहा है, जिससे आपकी लाइफ के अंदर का बर्डन खत्म होता है। आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स के अंदर थे, उन डिल्यूजन्स को लाइफ से खत्म किया जाता है फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि आपका पर्सन लाइफ के अंदर जो है वो कुछ कह लो सक्सेस हासिल करते हुए नजर आते हैं। आपका पर्सन पहले स्टक था और आप उनको जो है वो स्टकनेस से निकालते हुए नजर आते हो। ठीक है, आप पहले हार्ट ब्रेक थे या आपका पर्सन हार्ट ब्रेक था। ठीक है, और उस हार्ट ब्रेक पीरियड से निकालने के लिए टुवर्ड द हीलिंग की तरफ ले जाने के लिए जो है वो मदद मिलती है, दूसरा पर्सन उसकी मदद करता है। एक पर्सन जो है वो राह देखता है अपने दूसरे पर्सन के लिए आने का। ठीक है, और दूसरा पर्सन भी जो है वो उसके आने के बाद फ्रीडम फील करता है। कितनी सीन के अंदर एनर्जीज आ रही है आप दोनों के लिए, और ये आप हर एक लाइफ के अंदर जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मैंने इसको पीछे एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब ये वाली एनर्जीज भी आ रही थी बिकॉज आगे जो है वो लव की तरफ एनर्जीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द जजमेंट कार्ड। ओके, ये कार्ड्स उल्टा आया है, एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स कार्ड। दिस इज सो गुड। मैंने कार्ड्स क्लेंस किए हैं आपके लिए, और मैं कभी भी कार्ड्स को उल्टा नहीं लेता हूँ, लेकिन जिस कार्ड ने आना है ना, शफल करते करते कार्ड उल्टे हो जाते हैं। सही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट लाइफ के अंदर ना जजमेंट पीरियड क्रिएट हो रहा है आपके लिए कैंसर्स, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो, देखो ये वाला कार्ड अगर सीधा आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये पर्सन जो है वो पास्ट के पिछले 3 सालों को बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी कार्ड उल्टा आया है, ठीक है, तो अब ये पर्सन इन पास्ट की चीजों को जो है वो सोचता हुआ नजर नहीं आता है, रिग्रेट इनके ऊपर करता हुआ नजर नहीं आता है, जबकि उसके पास अब जो लाइफ के अंदर उसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको जो है वो लाइफ के अंदर ऑन करता हुआ नजर आता है। ब्यूटीफुल ना? तो लाइफ के अंदर से यहाँ पर मैसेज ये निकल कर आ रहा है दैट लाइफ के अंदर से अब पास्ट के अंदर जो हो गया है उसके ऊपर फोकस नहीं है आपका। लाइफ के अंदर जजमेंट हो रहा है, योर विशेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू, योर विशेस आर ग्रांटेड बाय द यूनिवर्स टू यू। ओके, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव फॉर यू। वी हैव द सन कार्ड। मुझे इससे ज्यादा नहीं देखना है आपके लिए। लेट्स मूव टू द माइनर स्टफ, एंड वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। दिस कार्ड ऑल्सो टेल मी अबाउट कि आप लोग जो है वो पिछले 9 मंथ से बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी रहे हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस और एंजाइटी के अंदर रहे हो।
ठीक है? अगर आप लोग ज़रा ध्यान दो ना तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर सन की एनर्जी जो है वो भी दूर है। बट अब मई मंथ के अंदर आप लोग ये सन की एनर्जी जो है वो ऑन करते हुए नज़र आते हो। हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आते हो। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा जो आपके लिए मई मंथ बहुत पॉजिटिव लेकर आ रहा है भाई, तुम लोगों की पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। वी हैव द 7 ऑफ कप्स कार्ड। बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे तुम लोग, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है? बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे। अब बहुत माइनर सी एनर्जी है क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत कुछ कैंसर अच्छा हो रहा है आपके लिए मई मंथ के अंदर, तो कोई और पर्सन गंदी नज़र ना लगाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, सही है? तो कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को दूर से खड़ा देख रहा है कि आप लोग लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंसेस हैं, आप लाइफ के अंदर हर एक चीज़ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हो, तो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी एनर्जीज़ डाउन करने के लिए, ड्रेन करने के लिए बिला वजह का आपकी लाइफ के अंदर जो है वो झगड़ा क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी ज्यादा किसी बड़े पर्सन की तरफ से आ रही है। ठीक है, किसी बड़े पर्सन की तरफ से आ रही है, बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मसला, ये कोशिश तो पूरी करेंगे बट उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ये भी बताना है आप लोगों को कि थोड़ा सा ना ध्यान रख के चलिएगा। जितनी चीजें शेयरिंग के लिए हैं उतनी ही कीजिएगा, बाकी चीजें छुपा के रखिएगा। ओके, और ये पर्सन आपको जो है वो बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि जो है वो हम लोग कह लो पहले से जो है वो लिमिट्स अपनी जो है वो बना के रखें, बाउंड्रीज अपनी हाई करके रखें, अपनी चीजें पहले लोगों को पता चलने ही ना दें। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव फॉर यू कैंसर्स, गेट रेडी बिकॉज माई मंथ इज गोना वेरी ग्रेट फॉर यू। फॉर द cancers, you know, please tell me for the cancers that what kind of minor stuff they are involved in. Minor stuff for the cancers, it's ready cancers, get ready for the cancers, minor stuff. Thank you Anurag. Thank you so much. Don't forget to claim the positive energies, guys. Okay, moving forward we have the 10 of swords card. Oh वाह, मेरे पास पहले जब कार्ड आया था यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ वैंड्स एनर्जी स्टार्ट हुई थी, एंड नाउ वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जो कि पहला ही मेरे पास कार्ड आया है आपके लिए। कमाल है ना? ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द एक कार्ड है, यस, ये कितनी बार कार्ड गिरा है आपके लिए, जिस कार्ड ने आना है उसने आ ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट कार्ड की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग स्टेबिलिटी देखने वाले हो इन द मंथ ऑफ द मई, जहाँ पर आप लोग कुछ माइनर स्टेप के वाले से बात करो तो लाइफ के अंदर से ना आप लोग पास के ट्रॉमास को जो है वो हील करते हुए नजर आते हो। हर्मिट की एनर्जी है, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ना मई का मंथ कोई ऐसा टाइम हो सकता है किसी मई मंथ के ना किसी ऐसे दिन के अंदर आप लोग हो सकते हो जहां पर आप लोग बैठ के ना अपने पास के ट्रॉमास जो भी आप लोगों ने अप एंड डाउन लाइफ के अंदर देखे हैं ना, उनको आप लोग याद करते हुए ना थोड़े से कह लो अफसुर्दा होते हुए नजर आते हो, थोड़े से ना परेशान कह लो। ठीक है, थोड़े से वो क्या कहते हैं उसको, दुखी होते हुए नजर आते हो। और ये आपके लिए जो है वो चीज़ ठीक भी है करनी, बिकॉज़ समटाइम्स हम लोग जो है वो इमोशंस बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं लाइफ के अंदर, हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो कभी-कभी जो है वो थोड़ा-सा दुखी हो लेना लाइफ के अंदर, देखो हम लोग ग्रो करते हैं तो आप लोग को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, चाहे कोई छोटी-सी अचीवमेंट क्यों ना हो। बट अब तो जो है वो मई मंथ के अंदर चीज़ें चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है वो थोड़े से ना अ, वो होते हुए नज़र आते हो, थोड़े से अफ़सुर्दा होते हुए नज़र आते हो, व्हिच इज़ पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। हरमीत की एनर्जी देखो मेरे पास जो है वो 10 ऑफ वैंड्स एनर्जी, तो ये पास्ट ट्रॉमास के बारे से बताती है। लाइफ के अंदर आप लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा है, बट अब लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग इस परेशानी के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी फोकस करने नहीं वाले हो। आप लोग लाइफ के अंदर चूंकि पॉजिटिविटी आ रही है, सो मे बी आप लोग इस ट्रॉमा को जो है वो याद करते हुए जाते हो इन द गुड टर्म्स, नॉट इन द बैड टर्म्स। तो थोड़ी सी आंखें भीगती हुई कहीं ना कहीं मुझे नजर आती हैं। हरमिट की एनर्जी है, सो यू आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जस्टिस, मेरे पास ऊपर भी जस्टिस की एनर्जी थी। ठीक है, एंड वी डू हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। लाइफ के अंदर पहले जो है वो आप लोग कंफ्यूज नजर आते हो मुझे, थे पीछे कंफ्यूज। ठीक है, सामने जो है वो कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, बट समझ में नहीं आ रहा था कि किसको जो है वो चूज किया जाए। ठीक है, तो लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग एक कह लो एक मैदान के अंदर दो तलवारें, आई एम सॉरी, एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो आप लोग जो है वो उस म्यान में से जो है वो तलवार को एक को बाहर निकालते हुए नजर आते हो, विच इज नॉट सर्विंग यू।
ठीक है। सो यू आर क्रिएटिंग जस्टिस इन योर लाइफ। लाइफ के अंदर जो है वो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आ रहे हैं। पहले मून की एनर्जी के अंदर थे, यहाँ पर भी मून आपको नजर आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास पीछे वाटर है। वाटर एलिमेंट जो है वो मेरे पास फीलिंग्स को बताता है। आप भी जो है वाटर एलिमेंट हो, तो आप लोग भी जो है वो इमोशंस के अंदर बह जाते हो। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट यू वर कंफ्यूज। लाइफ के अंदर आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा था दैट विच थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी और विच थिंग इज नॉट। तो अब माय मंथ आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप लोग लाइफ के अंदर जस्टिस क्रिएट कर पाते हो। उस पर्सन को उसकी उस आई एम सॉरी फॉर द फंबल, वही एनर्जी जो है वो इन रिटर्न करते हो जो वो पर्सन आपको एनर्जी देता है। और दिस कुड आल्सो बी इन योर करियर और एनी प्लेस जिससे आप जुड़े हैं। ठीक है। और मे बी और कह सकते हो आप लोग कि आपकी अगर हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब होती है, तो आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हो। ठीक है, ये ना फोकसिंग एनर्जी है। अगर लिटरली अगर पूछो मेरे से, यू आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द king of wands card and we have the magician answers. We have the king of wands card here and we have the king of wands card here. मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट मई मंथ के अंदर आपके पास जो है वो बहुत, we have the empress card in the bottom of the deck and we do have the empress card here. अभी बात करते हैं यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स और मैजिशियन की। जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ये बता रही है दैट यू आर गोना हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव प्लेस। ठीक है, न्यू जॉब के हाई चांसेस मुझे जो है आपके लिए बनते हुए जाते हैं। आप लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रहोगे और लाइफ के अंदर जो है वो कह लो प्यार के फूल जो है वो खिलते हुए नजर, बिकॉज म्यूजिशियन के पीछे का देखो तो मेरे पास जो है वो रेड फ्लावर्स होते हैं। दिस कार्ड आल्सो टेल मी अबाउट के रिसोर्सेज तो हैं ही हैं, प्यार के अंदर भी जो है वो आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा कह लो सेटिस्फाइड होते हुए नजर आते हो। ठीक है, करियर भी अच्छा है, रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, सेविंग्स भी अच्छी हैं, लव लाइफ भी अच्छी है, यूनिवर्स भी आपकी लाइफ के अंदर चीजें अच्छी ही होते हुए देख रहे हैं, कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और आप भी लाइफ के अंदर जस्टिस क्रिएट करते हुए नजर आते हो लाइफ के अंदर। जब आसपास चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं तो आप भी जो है वो जाहिर है पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हो। इज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ, ठीक है, तो हम भी जो है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। बहुत पॉजिटिव रेट है कैंसर्स, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मैं इससे ज्यादा आपके लिए नहीं देखने वाला हूँ। एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ये वाली कार्ड जो है वो थोड़े से वार्निंग के हवाले से बता रहे हैं, विच इज टेलिंग मी, वार्निंग पीछे भी थी आपके लिए, नेचर के अंदर भी आपके लिए कि आपने जो चीजों को बचाना है अपने। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिस कार्ड इज आल्सो टेलिंग मी दैट यू आर यू नो लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी आपके लिए हो रही हैं। ठीक है, नो डाउट। बट यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग ये आ रही है कि ना मेहनत जो है वो ना बहुत ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ के अंदर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्योंकि खुद ब खुद ठीक होने की तरफ जा रही हैं, तो आप लोग ना थोड़ी सी मेहनत अपनी शायद कम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मुझे नजर आता है आपके लिए ये जो आपकी लाइफ के अंदर चीजें अच्छी होने की तरफ जा रही है ना, यही आप लोगों का कर्मा है। आपने पीछे इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं और उसकी कोशिशों की वजह से जो है वो चीजें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। और अगर चीजें ठीक होने की तरफ कह लो पहली शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोग इस मेहनत से बचना मत, इस मेहनत को रोकना मत, इस मेहनत से डंडी मत मारना। दिस इज द मैसेज कमिंग फॉर यू। ठीक है, रिसोर्सेज बहुत आपके पॉजिटिव रहेंगे, बहुत आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है। यू कैन हैव अ बंच ऑफ रिसोर्सेज। लाइफ के अंदर जस्टिस आ रहा है, लाइफ के अंदर जो है वो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। बस आप कितने पॉजिटिव हो, आपका कर्मा कितना पॉजिटिव है, लाइफ के अंदर यही अब चीज मैटर करती है। आप कितने ओपन हो इन 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 पॉजिटिव एनर्जीज को जो है वो लेने के लिए लाइफ के अंदर अपनी। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज जो आपके लिए आई है, ये कार्ड ये बता रही है कि डंडी मत मार जाना, बिकॉज ये पहली सीढ़ी है अभी कामयाबी की तरफ चढ़ने की। बिकॉज आई डू सी के ना कोई मेहनत भरा काम है, कोई काम है जिससे आप लोग ना बचते हुए नजर आते हो, कोई काम है जिससे आप लोग बचते हुए नजर आते हो। ठीक है, लेट्स क्लियर दिस एनर्जी की क्या कार्ड बताना चाहते हैं। यू नो प्लीज गाइड मी फॉर द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। एक और कार्ड दे दो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो डंडी मार है ना, मुझे लगता है कि ना करियर के अंदर मुझे ज्यादा नजर आता है आपके लिए, बिकॉज मुझे नजर आता है कि ना शायद कोई ऑफर न्यू आ रही है आपकी तरफ एंड आप उस ऑफर को जो है वो लेने नहीं वाले हो, क्योंकि शायद फॉर एग्जांपल आपने पास के अंदर कोई करियर के अंदर काम किया और आपको जो है वो उससे सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिले और उसका बर्डन आप लोग अभी तक लाइफ के अंदर उठाकर चलते हुए नजर आते हो। ठीक है, लेकिन लाइफ के अंदर जो है वो मई का महीना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी माइनस ऑफ है, अगर आप उसके ऊपर काम करो तो आप जो है वैसे अच्छी चीजें भी ग्रो कर सकते हो, लाइफ के अंदर मेजर स्टेबिलिटी ग्रो कर सकते हो। लेकिन मुझे नजर आता है क्योंकि आप लोग जो है वो पास के अंदर जो भी आप लोगों ने चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो कि आप लोग जो है वो बर्डन आप जो अभी तक ऑन कर रहे हो ना लाइफ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग डंडे मारते नजर आते हो। सो अगर आप लोग मेरी बात
ध्यान से सुनो। दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट चीजें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं आपके लिए, चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं आपके लिए, लेकिन ये भी पहली सीढ़ी है, इनको जो है वो कह लो परमानेंट मत समझ लीजिएगा। ये जो आखिरी वार्निंग आपके लिए चल के आई है ना, ये एक्सट्रीम है, ये सारा का सारा जो है वो इसको बदल सकती है। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट इन योर लाइफ, बट अगर कोई पर्सन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ले लीजिएगा। पास्ट के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से उसको छोड़िएगा मत, डंडी मत मारिएगा, टू द पॉइंट अगर बोलूँ तो, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर पास्ट, पास्ट के नेगेटिव कर्मास, पास्ट के नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, उन चीजों के अंदर आप लोग उन पास्ट का बर्डन खास तौर पर, तो वो आपको जो है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, मिसहैप हो जाते हैं लाइफ के अंदर, चीजें बुरी हो जाती हैं, भागना बंद कर दीजिए। इफ समथिंग इज अप्रोचिंग यू, गो फॉर इट। यही है गाइडेंस आपके लिए। ओके, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट आप लोग जो है वो एम्प्रेस वाली एनर्जी के अंदर रहोगे इन द मंथ ऑफ द मई, जहां पर आप लोग अबंडेंट रहोगे, जहां पर आप लोग जो है वो न्यू आइडियाज को कैरी करते हुए नजर आते हो, आप लोग जो है वो बहुत स्टेबल होने वाले हो, आप लोग बहुत ज्यादा ना क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत ज्यादा कह लो वेल्दी होने वाले हो, यू कैन हैव ऑल द थिंग्स जो भी आपको लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट लगता है। नेचर के अंदर जाइए जाइए, थोड़ा सा ना घूमिए फिरिए, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपके लिए मैसेज ये बार आ रहा है मुझे। ठीक है, नेचर के अंदर जाके ना थोड़ी देर बैठिए, अपने आप को जो है वो वहां पर सुकून दीजिए। ठीक है, और अपने आसपास कहीं पर ना आपको व्हाइट कलर के फ्लावर्स रखना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आसपास फ्लावर्स व्हाइट कलर के रखिए। ठीक है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स, और कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट कलर का ना आप लोग किसी को ना दान कर दें, कुछ चावल हो गए या कोई दूध वाली चीज हो गई, ऐसी कोई चीज जो है वो आप लोग दान कर दीजिएगा। सही है, दिस मैसेज इज कमिंग फॉर यू। बाकी आपके लिए कुछ रैकल कार्ड्स देखते हैं। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव रेट थे आपके लिए। मजे की बात आपके लिए आज ये हुई है, आई एम सॉरी, क्या कैंसर्स, आई एम सॉरी कैंसर्स, मजे की बात ये हुई है कि मुझे आपके लिए जितने भी मैंने अभी तक एनर्जीज देखी है ना, सारी की सारी पॉजिटिव थी इस बार, सारी की सारी अच्छी थी। और ये होता है हमेशा आपकी रीडिंग के अंदर कि मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव एक दो कार्ड्स के बाद ही देखने को मिल जाता है, बट इस बार नहीं हुआ है। आपके लिए बहुत माइनर सी जो है वो आई हैं वार्निंग्स, उसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए जो है वो मेमन बहुत स्टेबल रहेगा, और बाकी अब आप उसको ऑन कीजिए और मजे मारिए। एंड तो पर्सनल विक्ट्री कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग अचीव कुछ ऐसा करोगे जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से जो है वो काम करते हुए नजर आते हो। आपका कोई बहुत लंबा गोल नजर आता है मुझे, वो आपका जो है वो कह लो कामयाब होता हुआ नजर आता है, वो लगता हुआ नजर आता है आप लोगों का। ठीक है, तो कोई कामयाबी है जो कि आप लोग ऑन करते हुए नजर आते हो। ये वाला कार्ड 6 ऑफ वैंड्स के साथ पूरा पूरा फिट बैठता है। ठीक है, अपनी जात से जुड़ी कोई ना कोई आप लोग कामयाबी हासिल करते हुए इन द मंथ ऑफ मई नजर आते हो। ओके, moving forward for the cancers. Okay, universe is giving for the cancers. Manifestation. Don't forget to manifest. Cancers, you are water sign. ठीक है, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रेयर्स कीजिए। ठीक है, आप लोग ना मई मंथ के अंदर कुछ ऐसी चीजें अटैक करते हुए नजर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट जो आपकी तरफ हो रही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कह लो फोकस की वजह से हो रही है। ठीक है, तो अगर फोकस भटका, चीजें जो है वो हाथ से छूटेंगी। फोकस मत भटकने देना। ठीक है, माइनर के अंदर यही बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी एनर्जी आई थी आपके लिए। फोकस भटकने नहीं देना है अपना, प्रेजेंट से पास्ट के ऊपर नहीं जाना। स्ट्रांगली आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। वी हैव द डिसीजन टाइम कार्ड, अ क्विक चॉइस विल अफेक्ट दिस मंथ अहेड। ये जो आने वाला मंथ है, इसके अंदर आप लोगों को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। दिस कुड बी रिगार्डिंग टू दिस एज वेल। ठीक है, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा जिसका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा फॉर द कैंसर्स। और एक्स्ट्रा चीजें मैंने बतानी थी आपको, वो यही थी कि आप लोग जो है वो व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा पहनिएगा। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर का आप लोग चीजें दान भी कर सकते हैं इन दिस मंथ मई के अंदर, और व्हाइट फ्लावर्स अपने आसपास रखिएगा। ठीक है, यस, ये आपको एक्स्ट्रा चीजें मैंने बतानी थी। मैंने आज तक ऐसी चीजें वैसे पहले बोली नहीं किसी को। ठीक है, और नेचर के अंदर आपको जो है वो जाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाहर निकलिए, पार्क वगैरह में जाइए। ठीक है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कीजिए आपके लिए जो मैसेज निकल के आया। और प्लीज पास्ट के ऊपर फोकस मत कीजिए, पास्ट की नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। लाइफ के अंदर जो है वो
करंटली जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक कार्ड गिरा है, आई एम गोना टेक दैट। वी हैव द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, दिस इज ग्रेट, आई वांटेड टू क्लेम दिस। कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ जो है वो चलकर आती हुई नजर आती है। अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो आपकी तरफ आती हुई नजर आती है। ओके, आप लोग डिजायर कर रहे हो, आप लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है जो आप चाहते हो, ठीक है, वो मौका आप लोग को मिलता हुआ नजर आता है रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस। ठीक है, तो वो मौका, वो डिजायर पूरी होती हुई नजर आती है रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस। कोई मौका हाथ लग रहा है, उसको छोड़ना मत। ये मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको, इस मौके को जाने मत देना, क्योंकि मुझे नजर आता है आप जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, इसको छोड़ दोगे। फॉर द कैंसर्स, ओके, वे आर द सीक्रेट एडमायरर कार, आई एम सॉरी, सीक्रेट एडमायरर कार विच हैज बीन, कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आप लोगों को पसंद करता है, ठीक है, आपसे जो है वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा कह लो इनटू यू है, लेकिन आपको अभी तक बताया नहीं है। सरप्राइज विजिटर कार्ड है, कोई आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कह लो एक अनएक्सपेक्टेड आप लोगों से मिल सकता है, आप लोगों तक आके पहुंच सकता है, आप लोगों से बात कर सकते हो। सरप्राइज विजिटर है, आप इसको जानते हो, ठीक है, बट ऐसा पर्सन जिससे आप लोग की अभी तक अभी बातें नहीं चल रही है फ्रेंडली, ठीक है, बुरा नहीं है, मुझे ये नहीं एनर्जी आ रही है कि आप इससे जो है वो कह लो कट करके घोस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ गए, नहीं, वैसे नजर नहीं है, बट फिलहाल मुझे नजर आता है कि ना ये पर्सन आपकी अभी लाइफ के अंदर नहीं है, ठीक है, तो कोई सरप्राइज पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आता है, और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि पहले पास के अंदर आप लोगों को पसंद करते थे, इनकी तरफ से जो है वो हो सकता है आप लोगों को हेल्प मिले। वी हैव द वार्निंग अबाउट द वर्ड्स, बातचीत के अंदर जो है वो ख्याल कीजिएगा, ठीक है, अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो ख्याल कीजिएगा, बातचीत के अंदर जो है वो आप लोगों ने ज्यादा तू तड़ाक नहीं करनी है, ठीक है, अपने काम से काम रखिएगा, स्टेबल जाएगा महीना इसी से आपका। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द बिग चेंज कार्ड। बिग चेंज कार्ड है, दिस टेल्स मी अबाउट, यार क्लेम कर लो, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं तुम्हारे लिए। एंड ये तो पर्सनल ग्रोथ हाथ में पकड़ के बैठा हूं मैं। एंड वी हैव द हिडन चैलेंज कार्ड, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिग चेंज कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि लाइफ आपकी जो है वो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है इन द मंथ ऑफ द मंथ। पर्सनल ग्रोथ है, सो यस, यू गोना एक्सपीरियंस और मे बी यू गोना लर्न वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अपने बारे में इन द मंथ ऑफ द मई। हिडन चैलेंज है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई डिफिकल्टी है जो कि आप लोगों के सामने आ सकती है इन द मंथ ऑफ द मैं, लेकिन ये मुझे नेगेटिव नजर नहीं आता। वो नेगेटिव नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपकी तरफ, इसको आप एज ए चैलेंज के तौर पर देख रहे हो। ऑल्दो मुझे ये जो आपकी तरफ चीज आती है नजर आती है, ये आपके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए जितने कार्ड्स निकाले हैं वो बहुत सारे पॉजिटिव हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन पास्ट के अंदर कुछ कर्मास ऐसे आपके हैं अभी तक जिसकी वजह से आप लोग प्रेजेंट के अंदर थोड़ा सा लैग करते हुए नजर आते हो। मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग फोकस कीजिए लाइफ के अंदर, जो चीज आपको दी जा रही है, जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और लाइफ के अंदर जो है वो चीजें आप लोगों की मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। ओके, तो आप लोग ये जो हिडन चैलेंज जिस चीज को समझ रहे हो ना, वो असल में चैलेंज नहीं है, वो असल में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फॉर द कैंसर्स। यूनिवर्सिटी फॉर द कैंसर्स। ओके, वी हैव द ट्रैवल कार्ड। अगर ट्रैवल मिलता है मई मंथ के अंदर कर लीजिएगा, बिकॉज ट्रैवल से भी बहुत ज्यादा जो है वो दिल को सुकून मिलता है। घूमने फिरने, मैंने आपको बताया था, घूमने फिरना इज गोना बी लाइक गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ द मई। तो कोई जर्नी ले लीजिएगा, ठीक है, आपको इससे जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ में काफी ज्यादा ना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आपको जो है वो जाना ही पड़ सकता है, ठीक है, कोई और आपको जो है वो चीज होगी ही नहीं कि आप लोग वो मतलब इसको टालो, ठीक है। तो ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ द मई फॉर द कैंसर्स। Three cards more. Universities gave me for the cancers. What is my month bringing for my dear cancers? Okay. Sport. I told you. आई टोल्ड यू। अब ये सीक्रेट एडमायरर के नीचे आया, सो यस, ये जो पांच पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, जो सरप्राइज विजिट आपको देने वाले हैं, ये आपको सपोर्ट भी करेंगे, ये आपकी मदद भी करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड, वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, एंड वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सारे तो आ गए हमारे पास नाइट वाले कार्ड्स। एक कार्ड गिरा है, हिडन मोटिवेशन का कार्ड है।
दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट कि कोई पर्सन है जो कि अपने इंटेंशन आपके सामने क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है? ये सीक्रेट एडमायरर की तरफ से ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इनके अपने जो है वो हिडन एजेंडाज़ हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये नेगेटिव नहीं नज़र आता है मुझे, लेकिन ये कोई तो है जो कि अपने हिडन मोटिवेशन अपने रख रहा है। मैं आपको जब आपके मेजर इवेंट देखे थे उसके अंदर भी एक मेरे पास ये नेगेटिव एनर्जी आई थी, तो कोई पर्सन है जो कि आप लोग को नज़र लगाने वाली अंदाज़ के अंदर बैठा हुआ है। ऑल्दो आपको नुकसान पहुँचा नहीं पाएँगे, कोशिश पूरी है, लेकिन कर तो रहे हैं, ज़ाहिर है नेगेटिविटी तो भेज रहे हैं आपकी तरफ। एंड देन वी हैव द हिडन ट्रुथ कार्ड व्हिच टेल्स मी कि आपकी तरफ जो है वो कोई ऐसी चीज़ भी आप लोग मई मंथ के अंदर एक्सपीरियंस करोगे, आपकी तरफ चलती हुई नज़र आती है, जो कि आपसे छुपी हुई है, लेकिन वो सच जो भी है वो आपके सामने रिवील इन द मंथ ऑफ द मई होता है। लव इंटरेस्ट है, सो यस यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन समवन इन द मंथ ऑफ द मई, ओके? ये कोई पुराना है, कोई नया है, लेकिन लव तो आ रहा है ना इन द मंथ ऑफ द मई फॉर यू। ओके, दैट वाज़ द रीड फॉर यू कैंसर्स। होप्स आपको वीडियो से वैल्यू ज़रूर मिली हो। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज बिकॉज़ दिस वाज़ द मोस्ट पॉजिटिव रीड फॉर यू। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। पीस आउट।